हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो मानव का हृदय है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे फंक्शन करता है, और साथ ही में जो बहुत सारी चीज़ें फिल्मों में और ऐसे जब हम लोग यंग होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, बोलते हैं हार्ट के लिए। तो क्या वो सारी चीज़ें सही में होती हैं या बस हम लोग यूं ही बात करते हैं? चलिए देखेंगे, बीच बीच में बात करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है ना, क्योंकि जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, जो उसका फंक्शन है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम लोग ना समझ पाएँ। तो बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही दिया हुआ है 10th के सिलेबस में हार्ट के अकॉर्डिंग, है ना। हार्ट के लिए बहुत ही थोड़ा सिलेबस दिया गया है, तो उस सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी रहेगा तो आपको आगे के लिए काम करेगा, है ना। तो चलिए, पिछली वीडियो में हम सब लोग जानते हैं जिसमें हमने चर्चा कर लिया है ब्लड के ऊपर, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्लड है वो हार्ट द्वारा कैसे पंप कराया जा रहा है ना। पूरा फंक्शनिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके बाद भी जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ब्लड कैसे कैसे फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी में, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे पूरी बॉडी तक पहुँचाया जा रहा है ना। तो वो जो चीज़ है वो कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग पूरा ध्यान देंगे हार्ट के ऊपर कि हार्ट क्या है, कैसे काम कर रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो ब्लड है उसकी ज़रूरत हमारी पूरी बॉडी को है ना। हमारा सिर का एक सेल हो या पैर का एक सेल हो, है ना, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह हमें ब्लड की ज़रूरत है। हमारे सारे सेल्स को किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ब्लड ही पहुंचाता है। साथ ही में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए, मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी कौन पहुंचाता है? ब्लड ही पहुंचाता है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जानिए कि हार्ट किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि हार्ट किसे कहते हैं। देखिए, हार्ट जो है वो एक मुट्ठी के आकार का एक ऑर्गन है। हार्ट को हम लोग पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये जो हार्ट है यही हमारे ब्लड को क्या करता है? यही हमारे ब्लड को पंप करता है, इसलिए हम लोग इसे हार्ट द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि द हार्ट इज अ फिस्ट साइज्ड ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। कह रहा है कि जो हार्ट है, जो हृदय है मानव का या कोई सा भी, हार्ट मतलब तो हृदय होता है। अगर ह्यूमन हार्ट कह रहे हैं तो मानव हृदय हो जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो हृदय है वो एक मुट्ठी के आकार का होता है, जो कि क्या करता है? हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है ना। प्रेशर से हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जहां हार्ट है बस उसी के आसपास एरिया में डालना है। तो जैसे हमने पानी ऐसे गिरा दिया बाल्टी का तो पहुंच गया किनारे किनारे। अगर हमें कहीं दूर तक पानी पहुंचाना है तो हम क्या करते हैं? पाइप का सहारा लेते हैं, मोटर का सहारा लेते हैं, है ना, ताकि जो क्या हो, जो पानी हो वो पूरे प्रेशर के साथ आगे बढ़े। वैसे ही जो ब्लड है, ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए उससे एक प्रेशर की ज़रूरत होती है, और ये प्रेशर कहाँ से उसे मिलता है? वो हार्ट जब उसे पंप करता है तो वो पूरे प्रेशर के साथ ब्लड को ढकेलता है, जिससे जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है ना। और इसके अलावा हमने जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का जब चर्चा किया था तो उसमें हमने वेन्स, आर्टरी और ये सारी चीज़ों का चर्चा किया था कि ब्लड किन किन सिराओं से, धमनियों से होकर गुजरता है ना। जो ब्लड, एक तरीके से हम कहें कि पाइप कौन कौन से होते हैं ब्लड को ले जाने वाले, कैपिलरीज वगैरह के ऊपर चर्चा किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख कर आइए, क्योंकि विदाउट उसे देखे हम लोग आपको यहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। क्योंकि इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा आर्टरी कहाँ से जुड़ रहा है ना, कौन सा वेन जुड़ा हुआ है। तो इन सारी बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो, तो ये इतना हम लोग जानते हैं हार्ट के बारे में। देखिए, जो हार्ट का वेट होता है, अगर हम बात करें हार्ट के वेट का, तो मेल्स में थोड़ा अधिक होता है और फीमेल्स में थोड़ा कम होता है। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज वेट देखें तो ऐसे बोला जाता है कि 300 ग्राम इसका नॉर्मल वेट होता है। लेकिन अगर हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें तो एनसीईआरटी में इसका जो वेट है वो 280 to 340 ग्राम बताया गया है मेल्स में, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनका दिल हम लोग से थोड़ा सा भारी होता है ना।
फीमेल से जो मेल हैं उनका हृदय थोड़ा सा भारी होता है। जैसे कि ये लोग में जो मेल्स हैं उनमें जो हार्ट का वेट है वो 280 से 340 ग्राम होता है, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं उनमें 230 से 280 ग्राम तक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कमी कर दी गई है हार्ट में। हार्ट का जो वेट है वो हम लोग का थोड़ा लाइट है, और जो मेल है उनका जो हार्ट है वो थोड़ा सा अधिक है वेट में, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग इस बात करें इसके लोकेशन की, तो हम लोग कहते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में स्थित है। लेकिन ये जो हार्ट है ना, ये हमारे चेस्ट के मिडल पोर्शन में स्थित होता है, बस हल्का सा झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड को, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि जो हार्ट है हमारा वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हार्ट है हमारा ये थोड़ा सा झुका हुआ है, स्लाइटली बेंट डाउन है लेफ्ट साइड में, है ना। इसके वजह से ये जो जब हम लोग टच करते हैं चेस्ट पे, तो हमें जो धक धक की आवाज़ आती है, हार्ट जो ब्लड पंप करता है तो आवाज़ आती है ना, ठीक है, तो वो हमें लेफ्ट साइड में महसूस होता है। और अगर हम बात करें हार्ट के धड़कने की, तो वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। एवरेज ह्यूमंस का जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब आप ये बताइएगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें हार्ट रेट क्या होता है, उनका जो हार्ट रेट होता है उसका हमें नंबर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, क्योंकि जो हार्ट रेट है ना वो बच्चों में अधिक होता है, और जो हम लोग हैं उनमें तो 72 होता है, ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ये, ठीक है। चलो, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने वेन और आर्टरी के बारे में बताया। देखिए, जब हम वेन की बात करेंगे, जब हम लोग वेन्स की बात करेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि जो वेन्स है ये कैरीज ब्लड टू द हार्ट। ये जो वेन्स है ये क्या करेंगे, ये हार्ट तक ब्लड को ले आएंगे, यानी कि बॉडी से जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ ले आएंगी। उन पाइप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे, है ना। और जब हम लोग बात करेंगे आर्टरीज का, तो याद रखिएगा ये कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ये जो होंगी ये ब्लड को हार्ट से लेकर जाएंगे, है ना। ब्लड बॉडी से ब्लड हार्ट तक लाना, और हार्ट से बॉडी तक ब्लड ले जाना, ये दो अलग चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि ब्लड को पंप करने के लिए हमें क्या बॉडी से ब्लड लेना तो होगा, हार्ट बॉडी से ब्लड तो लेगा ही ना। जब तक बॉडी से ब्लड लेगा नहीं तब तक पंप क्या करेगा, है ना। तो बॉडी से ब्लड लेता है, ठीक है। तो जब बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ आएगा तो ये काम कौन करेगा, वेन्स करेंगी, है ना। और जब हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ जाएगा तो ये काम कौन करेगा, आर्टरी करेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे पल्मोनरी के बारे में, याद रखिएगा जब भी हम लोग चर्चा करेंगे पल्मोनरी, जब भी हम इस बात का जिक्र करें कि पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन, तो याद रखिएगा ये जो पल्मोनरी है ये हमेशा किससे रिलेटेड होगा, लंग्स से, ठीक है। किससे रिलेटेड होगा, लंग्स से, फेफड़ों से रिलेटेड होगा ये हमारा पल्मोनरी वार्ड, ठीक है। तो इसमें हम लोग पल्मोनरी आर्टरी दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। तो याद रखिएगा ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करेगा, ये कैरीज ब्लड टू द लंग, ये हार्ट से ब्लड को लंग तक ले जाएगा, क्योंकि जो बॉडी से जो हमारा ब्लड आएगा वो तो डीऑक्सीजनेटेड होगा ना, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं मिला होगा। तो जब ये ऑक्सीजन का जो मिलाने वाला काम है ये कहाँ होगा, ये लंग्स में होगा। तो यही जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करेगा, ब्लड ले जाएगा, कहाँ, ब्लड कहाँ ले जाएगा, लंग्स में लेकर जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका नाम हम लोग रखे हैं पल्मोनरी आर्टरी, हम लोग नहीं रखे हैं, साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट ने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, अगर हम लोग बात करें हार्ट का, तो इसमें याद रखिएगा ब्लड को आखिर ब्लड 1 सेकेंड के लिए ही आ रहा हो तो उसे ठहरने के लिए कुछ ना कुछ जगह तो चाहिए ना। तो जो हार्ट होता है इसमें कमरे होते हैं, और हार्ट के कमरों को क्या बोला जाता है, चैम्बर्स बोला जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसे हम लोग आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में डिवाइड करते हैं। तो जो आर्ट्रियम है ये दो होते हैं ऑब्वियसली, है ना, एक लेफ्ट आर्ट्रियम और एक राइट आर्ट्रियम। दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम एंड इट इज राइट आर्ट्रियम। तो ये 2 चैम्बर्स हो गए, है ना, लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम। और जो तीसरा और चौथा चैम्बर है हमारा वो होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम लोग बात करें इसके हिंदी का, ठीक है, तो एट्रियम याद रखिएगा, इसको अलिंद और निलय बोलते हैं, ठीक है।
निलय और अलिंद बोलते हैं आर्टरीज और वेंट्रिकल को, ठीक है, याद रखिएगा इतना। अगर और इसमें एक चीज़ याद रखिए, हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। फिर जब हम लोग हार्ट जब ये जब बात पता होगी हमें कि कौन सी चीज़ क्या है और कहाँ मौजूद है हार्ट में, तो जब हम लोग देखेंगे कि ब्लड कैसे कैसे पास थ्रू कर रहा है पूरी बॉडी में, तो ये बात हमको बहुत आसानी से समझ आएगी, ठीक है। चलिए तो शुरू से ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो इतना हमने जान लिया कि ये क्या है, ये आर्ट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। दिस इज आर्ट्रियम एंड दिस इज वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो राइट पोर्शन और दिस इज लेफ्ट पोर्शन, ठीक है। ये लेफ्ट पोर्शन और ये राइट पोर्शन। अब एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले बाहर से देखते हैं तो जो हार्ट है ये एक लेयर से घिरा होता है पूरा। इसका जो ऐसा नहीं दिखता जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये और पूरा ढका हुआ होता है। तो इसके सबसे बाहर एक परत होती है, हमने रेड कलर से इसे दिखाया हुआ है, देखिए, ठीक है। ये जो हार्ट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, है ना, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसमें 2 लेयर्स होते हैं और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है हार्ट का, इसे हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम, है ना। सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। इसे हम लोग एंडोकार्डियम भी बोलते हैं। और जो एंडोकार्डियम है वो एसईसी समझ में आ रहा है, ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये पूछता भी है कि जो एंडोकार्डियम है वो कौन से सेल से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा एसईसी यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और कोमल होते हैं, वही बात है ना। चलिए, और इसके बाद जो ये तो हो गया भाई, ये तो पूरा ये पूरा हार्ट को पूरा घेरे हुए है पेरिकार्डियम। इसके बाद वाला जो ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रही है, जो ब्लैक कलर का जो लेयर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एपिकार्डियम। एपी यानी कि बाहर, एंडो यानी कि अंदर, ठीक है। तो एंडोकार्डियम कहेगा तो यानी कि अंदर की लेयर की बात कर रहा है, इनर मोस्ट लेयर, है ना। और जब एपिकार्डियम की बात करेगा यानी कि आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि एंडोकार्डियम के बाद वाला जो लेयर है वो है हमारा एपिकार्डियम, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर एपिकार्डियम, और उसके बाद होता है पेरिकार्डियम, जो कि पूरा ही घेरे हुए है पूरे हार्ट को, ठीक है, जिसमें 2 लेयर्स हैं, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक। इतना बात याद रहेगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर ब्लड हमारा इधर से इस आर्टरियम में आ रहा है तो हमें ये बात सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये ब्लड वापस आने के बाद यहाँ से, मान लीजिए यहाँ आ गया तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएगा, है ना, वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ से आने के बाद ये बात हमें सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये वापस से ब्लड ऊपर ना चला जाए, है ना। कि दरवाजा अगर घर में लगा है तो वो दोनों साइड को ही खुलता है ना, तो आप दरवाजे से जा भी सकते हो और अंदर से आ भी सकते हो। लेकिन जो हार्ट में जो दरवाजे लगे हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग वॉल्व, ठीक है। और ये जो वॉल्व होते हैं ये क्या करते हैं, ये 1 साइडेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लड अगर यहाँ पे आ गया और ब्लड यहाँ से अंदर आ गया तो वापस से ये ब्लड अगर चाहे तो ऊपर नहीं जा सकता है ना। भाई यहाँ प्रेशर से काम हो रहा है, तो अगर यहाँ ये वॉल्व बंद नहीं होती तो ये वापस से ऊपर चला जाता है ना, चला जाता कि नहीं, ये वापस से ऊपर चला जाता। आप लोग एक काम कीजिएगा कि जो हार्ट का फंक्शनिंग है, ब्लड कैसे पंप कर रहा है, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, है ना। तो छोटा सा एनिमेशन वीडियो देख लीजिएगा आप लोग इसमें, ठीक। तो ये जो इसको समझिए, ये है वॉल्व। अब ये जो वॉल्व होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं, एक ट्राइकॉस्पिड वॉल्व और एक कौन सा वॉल्व, बाइकॉस्पिड एंड ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो वॉल्व है ना, ये एक दरवाजे का काम करते हैं, जो कि 1 साइडेड होते हैं। जैसे ही ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल में आता है, ये जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और ये वॉल्व क्लोज होते हैं तो ये जो ब्लड है आपका ये इधर से निकल जाता है पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ, ठीक, याद रखिएगा इतना। चलो अब एक चीज देखिए आप लोग, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, जो हार्ट को दो भागों में बांट रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं सेप्टम, ठीक है, सेप्टम। ये पूछता है कि जो हार्ट को 2 भागों में डिवाइड करता है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये जो हार्ट को डिवाइड करने का जो काम कर रहा है ना, ये सेप्टम का होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सेप्टम, ठीक है, ये याद रखिएगा।
और यहाँ पे हमें कमेंट करके एक चीज़ बताइएगा कि बाइकास्पिड वाल्व और ट्राइकास्पिड वाल्व में क्या अंतर है सभी वाल्व ही, ठीक है, लेकिन इन दोनों तीनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक, वरना हम लोग अगले वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक वो खुल रहा है, यहाँ से एक पाइप जा रही है, ठीक है, यहाँ से एक पाइप जा रही है जिसका नाम है एरोटा, ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एरोटा। अभी देखिए ये काफ़ी मोटी दिख रही है आपको, है ना, काफ़ी मोटी दिख रही है, बहुत मोटी पाइप होती है ये, जैसे कि अगर किसी ने सिंचाई की, और मैंने भी नहीं किया लेकिन छोड़िए, ठीक है। तो सिंचाई करने के लिए क्या होता है, हम लोग कई तरह के पाइप्स का यूज करते हैं, बहुत मोटा पाइप होता है और एक पतला सा पाइप जो हम लोग नॉर्मली घर में यूज कर लेते हैं, है ना, छोटे मोटे गार्डन्स को सींचने के लिए, सिंचाई करने के लिए। और जो बड़े बड़े मोटे मोटे जो पाइप्स होते हैं वो खेतों में यूज किए जाते हैं, है ना, दूर दूर तक सिंचाई करने के लिए, ठीक है। चलो याद रखिए, ये जो चीज, ये आपको जो ये मोटा सा पाइप दिखाई दे रहा है, इसका नाम है एरोटा। इसका लोकेशन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये भी एक मेन रोल प्ले करता है आपके हार्ट के ब्लड के सर्कुलेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ से 2 पाइप्स जा रही हैं जिसे हम लोग पल्मोनरी वेन कह रहे हैं। अब बताइए वेन क्या करता है, वेन कैरीज ब्लड टू द हार्ट। अब ये जो हार्ट में जो ब्लड है ये इसको पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, है ना, ये इसको पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, कौन, वेन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करेगा, कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये ब्लड तक ये क्या करेगा, कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये यहाँ पे हमारा पल्मोनरी वेन और इधर पल्मोनरी आर्टरी। देखिए ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, वो भी वही पाइप इधर पीछे से सुपीरियर वेना कावा के पीछे से होकर गुजर रही है, जिसे हम लोग इधर पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड का यूज किया गया है तो ये लंग्स तक जाएगा, है ना, लंग्स से जुड़ा हुआ है इसे, जिसे हम लोग फेफड़ा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, फुफ्फुस या फेफड़ा। याद रखिएगा, फेफड़ा ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, फुफ्फुस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये पूरी चीज़ें, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हार्ट का, क्योंकि ये जो लेयर है ना ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जो हार्ट का जो लेयर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कितने लेयर्स होते हैं, ठीक है, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो डॉक्टर्स या फिर कहें कि जो हार्ट के सर्जन होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। और जो हार्ट का स्टडी है जिसे हम लोग पढ़ते हैं इसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 2 वर्ड, कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। कार्डियोलॉजी किसे कहते हैं, हार्ट के स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या, हार्ट के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं हार्ट के सर्जन्स को हम लोग बोलते हैं क्या, हार्ट सर्जन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोग को ये सब इतना समझ में आया। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लड को। देखिए ब्लड पूरी बॉडी से होकर के आया कहाँ, एट्रियम में, ठीक है, कहाँ आया, एट्रियम में। और एट्रियम में ये जो दरवाजे लगे हुए हैं, यहाँ से होने के बाद ब्लड। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने एनसीईआरटी का जो डायग्राम देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि ये जो इधर वाली जो लेयर है ये थोड़ी सी मोटी होगी इसके कंपैरिजन में, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ का जो ये जो लेयर होता है ये थोड़ा मोटा होता है, यहाँ का जो मसल होता है ना ये मोटा होता है इसके मुकाबले, ठीक है। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ब्लड जो हार्ट है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है ना, फैलता रहता है और सिकुड़ता रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ इधर हमारा लंग स्थित होता है, तो इसलिए लंग्स के पास होते हैं ये वाला पोर्शन, तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो पोर्शन है ये लंग्स तो इधर है आपका, है ना, तो इधर से ब्लड को पहुँचाने के लिए थोड़े ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ का जो मसल है ना ये थोड़ा मोटा होता है इसके मुकाबले,
ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये डिफरेंस होता है, ये पूछता भी है, क्योंकि इस साइड वाला हमेशा जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा मोटा दिखाएंगे, थोड़ा चौड़ा दिखाएंगे ये वाला जो लेयर है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो आपका ब्लड आएगा एट्रियम से वेंट्रिकल में, ठीक, और जब ब्लड यहाँ होगा तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये सिकुड़ जाएगा, है ना, ये वाला पोर्शन सिकुड़ जाएगा, और जब यहाँ से ब्लड वापस ऊपर जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा और ये दोनों भाग फूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड जहाँ रहेगा वही वाला भाग फैला हुआ होगा, जहाँ ब्लड नहीं होगा वो तो सिकुड़ ही जाएगा ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्लड आया आपका अंदर, इधर से ब्लड आया अंदर, ठीक है, और यहाँ से होते हुए आपका एट्रियम में आ गया, ठीक, और यहाँ से फिर यहाँ का जब भाग सिकुड़ा तो प्रेशर से ब्लड आया आपका वेंट्रिकल में, ठीक, प्रेशर से आपका ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, और जब यहाँ से प्रेशर लगा ये भाग सिकुड़ा, जब ये भाग फैला हुआ था तो ये भाग सिकुड़ा हुआ था आपका, है ना, क्योंकि भाई ऐसे फूला हुआ होगा, और जब ये फूला था तो ये सिकुड़ा था, तो ये फैला हुआ यानी कि ब्लड इसके अंदर है, तो ब्लड यहाँ, अब ये वाला जो पोर्शन है ये सिकुड़ेगा तो आपका वेंट्रिकल क्या होंगे, फूल जाएंगे, क्योंकि ब्लड बहुत ही प्रेशर के साथ वेंट्रिकल्स में एंटर होगा, ठीक है। अब ये जो ब्लड है ये यहाँ से लेकर जाया जाएगा कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है, ये आपका ब्लड लेकर जाया जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है, इस तरीके से ये जो ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरीज में ले जाया जाएगा। अब ये जो ब्लड है ये कैसा ब्लड है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये कैसा ब्लड है, ये आपका जो ब्लड है यहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लड है इसमें CO2 मिला हुआ है, ठीक है, कैसा ब्लड है ये CO2 मिला हुआ ब्लड है, इसलिए ये अभी जा रहे हैं कहाँ, ये जाएंगे पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स तक, और वो जो लंग्स है वो क्या करेगा, जो लंग्स है वो क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा, फिर वो ब्लड वापस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक और वर्ड जाएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा अभी। तो ब्लड यहाँ से एंटर हुआ, फिर इस रास्ते से पल्मोनरी आर्टरीज तक गया, ठीक है, और यहाँ से इसके अलावा जब ब्लड वापस से एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो वो कैसा ब्लड होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। यहाँ से जब ब्लड कैरी किया गया तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं था, इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी था, ठीक। तो यहाँ फिर जब वापस ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आएगा तो यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम में कैसा ब्लड होगा, ये ब्लड होगा आपका, ये आपका ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर उसी प्रेशर के साथ पल्मोनरी वेन्स के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में और देख लीजिए कि ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में, और वहां से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए लंग्स तक, और फिर उसके बाद ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर पूरी बॉडी में, ठीक है। ये याद रखिएगा, इतना समझ में आया आप लोग को। अगर आपको इसमें ब्लड का सर्कुलेशन क्लियर ना भी हुआ तो अगले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान रखिए, इसके जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं हार्ट के, ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं, क्या इनका नाम है ना, ये इन चीज़ों पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग अगले वीडियो में टोटली ह्यूमन में सर्कुलेशन देखेंगे तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का जिक्र वापस से होगा। वहाँ पे अब हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि वेंट्रिकल किसे कहते हैं, एट्रियम किसे कहते हैं, अब वहाँ पे इसे पूरा हार्ट ही बोला जाएगा, है ना, हार्ट से ब्लड ऐसे जा रही है। तो आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिया गया है, थोड़ा बहुत आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया था हार्ट को, इसलिए ये जरूरी था, तो इसे याद रखिएगा। ब्लड आएगा राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, और फिर पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन से होते हुए लंग्स तक जाएगा, फिर उसके बाद ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर पूरा शरीर, ठीक है, याद रखिएगा। आई होप आप लोग को इस वीडियो हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अब हम लोग उसमें पूरा मेन चीज़ देख लेंगे, है ना, क्योंकि हमने धीरे धीरे करके पूरी चीज़ों को कवर कर लिया है। हार्ट भी आज हमने देख लिया, हमने कोएगुलेशन देख लिया है, ब्लड भी देख लिया है। तो अगले वीडियो में हम लोग ये देख लेंगे कि अब कैसे ब्लड फ्लो करेगा पूरी बॉडी में। तो वो वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट ही होगा, क्योंकि जो मेन था वो आपका हार्ट ही था। हार्ट में ही जो टाइम लगता है थोड़ा अधिक लगता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। चलिए,
तो ये था, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।